jungle। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद बागपत के ग्राम पंचायत बड़ावत में और मेरे साथ मौजूद हैं बड़ावत से प्रधान जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जानेंगे उनसे लगभग 5 वर्षीय जो योजना है वो समाप्ति की ओर है। विकास कार्यों की अगर हम बात करें तो तमाम प्रधानों का ये कहना है कि गांव को हमने स्वर्ग बनाने का काम किया है। आज हमारे साथ बड़ावत के प्रधान मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किन मुद्दों को लेकर उन्होंने चुनावी मैदान में अपना हाथ आजमाए, जनता ने उनको सफलता दिलाई और आज ये पंचवर्षीय योजना समाप्ति की ओर है। तो किन मुद्दों को और किन समस्याओं को गांव से निजात दिलाने का काम किया, चलते हैं प्रधान जी के पास और जानते हैं उनसे। प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। जानना चाहूंगा जैसे कि 5 साल की योजना थी, उसके अंदर आपने जो जनता से वादे किए थे वो क्या वादे किए थे? धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्राम बड़ावत, मेरा नाम सेवाराम है, मेरी पुत्र वधू स्वीटी प्रधान है, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। हमने जो भी हमको केंद्र से और राज्य से जितना भी हमको निधि मिली है उसमें प्राइमरी पाठशाला प्लस सिविलियन कहते हैं जूनियर हाई स्कूल है, उसमें हमने ब्राह्मण का कमरू का टेलीकरण करा। वहाँ पानी के लिए नलका खराब हो गए थे, पंप खराब हो गए थे, वहाँ पे हमने रिपोर्ट भी करवाया, उसमें मोटर डलवाया। वहाँ हमने जो है ना विकलांग शौचालय बनवाया। वहाँ आरओ, बच्चों के पानी के लिए आरओ भी है। खाना बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है, कभी भी कोई आने का उसकी जांच कर सकता है। खाने में कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हमने पूरे गांव में रात को प्रकाश की व्यवस्था, लाइट लगाई। सारे गांव में लाइट है, 12-14 लाइट हमको जो है वो सौर ऊर्जा से भी हमको मिली है। और हमने गांव में जितने रास्ते थे सबको जो है रास्तों को हमने ग्राम पंचायत निधि से सबको जो है सीसी बनवाई। नाला खराब था, नाले का निर्माण भी हमने ग्राम प्रधान निधि से करा है। हमारे यहाँ जो सचिवालय है, सचिवालय जर्जर स्थिति में था, सचिवालय में हमने छत की भी ऊपर टेलीकरण किया है। अंदर को उसमें दीवारों पे भी फर्श में भी सब टेलीकरण करा के वहाँ हमने इन्वर्टर और उस बच्चों के पढ़ने के लिए उसमें एसी की व्यवस्था कराई। जो आज बच्चे वहाँ जाते हैं वे घर में हुए, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से बैठ के पढ़ते हैं। वो भी हमने काम करा। प्रधान जी, अगर मैं कहूँ, हमारे यहाँ शौचालय है, परंतु पंडित जी लोगों का खेत में है। उस शौचालय में कभी हम उसमें शमशान घाट में हमने जो है नीचे को शीशी कराई और जाने के लिए रास्ता बनाया। लगभग वो 150 मीटर का रास्ता है, कच्चा रास्ता था, तो आने जाने की बहुत दिक्कत रहती थी। उसमें भी हमने रास्ता बनवाया। दूसरा एक और शमशान घाट है हमारा, उस शमशान घाट में भी हमने शीशी करवाई, उसकी रंगाई पुताई भी करवाई। गांव में वाल्मीकि चौपाल है, वाल्मीकि चौपाल का भी हमने निर्माण कराया, उसकी 4 दीवारी वगैरह। हरिजन चौपाल है, हरिजन चौपाल का भी हमने अपना निर्माण कराया। ये सब जो है ना इस निधि से, ग्राम पंचायत की निधि से हुआ है। खेल स्टेडियम में भी हमने जो है खेल, बच्चों के खेलने के लिए हमने ट्रैक वगैरह, कच्चा ट्रैक है, उसमें जो है एक्सरसाइज के लिए कुछ संसाधन है वे लगा रखे हैं। बड़ो अमीरनगर सराय से हमारे गांव तक रास्ता आता है, उसको भी दोबारा हमने उस पर रोड़ी ताल कोल गिरवा 1.5 किलोमीटर का यू है, फिर नहर तक चलेगा। दूसरा हमारे गांव से आरिपुर खेड़ी तक 2 किलोमीटर है, वो भी हमने जो है पीडब्ल्यूडी से उसमें भी पुनर्निर्माण करवाया उसका। एक वहाँ सरकारी ट्वेल से आरिपुर खेड़ी जा रहा है, उसका भी लगभग 2 किलोमीटर है, वो भी हमने जो है पीडब्ल्यूडी से मिल से प्रस्ताव दे के वे भी कराए हैं काम। हमने जितना भी पैसा है हमने ईमानदारी से इसमें काम कराए हैं। जितना पैसा है वो तो सबको पता है, नेट पे है, गांव को कितनी एड मिली होगी। तो हमने जो है ना आगे भी जो भी पैसा आएगा उससे गांव के लिए हम
अच्छी अच्छी योजनाएं लागू करे गए। तालाब था हमारे यहाँ लगभग 25-26 बीघा तालाब है, उसका भी हमने लघु सिंचाई से जाकर सीडीओ साहब से मिले। सीडीओ साहब से मिलकर हमने एप्लीकेशन लगाई तो उन्होंने लघु सिंचाई योजना से हमारा प्रस्ताव करके अब फिलहाल वर्तमान में तालाब खुदाई सफाई चल रही, खुदाई चल रही, फिर खुदाई चलेगी। इसका भी सौंदर्यीकरण होगा। एक छोटा तालाब है वो हमने ब्लॉक से पास करा रखा, ब्लॉक ब्लॉक से, वो भी हमारा जो है उसकी कार्य योजना तैयार हो रही, वो भी हमारा भी खुद इसी भी वर्ष में खुदने वाला है। प्रधान जी, अगर मैं बात करूं, सबसे पहली प्राथमिकता जो विकास कार्यों को लेकर होती है वो पेयजल व्यवस्था को लेकर होती है। अगर बात कहूं मैं पेयजल व्यवस्था की, तो पेयजल व्यवस्था पे लगभग 5 साल में आपके क्या कदम है? हमने जो है ना जल शक्ति मिशन से हमने यहाँ टंकियां निर्माण कराया गया है, और जितने भी लगभग गांव में मेरे ख्याल में शायद 60 के आसपास जो है नलके होंगे, उन सब के जिसमें रिबोर की जरूरत थी उसमें रिबोर करा रहे हैं। जहाँ कहीं डंडा या कोई लीकेज हो जाता है, पानी नहीं देता, उसकी मरम्मत कराते हैं। हमारा विशेष ध्यान है जल पे, अब जो जनता को जल उपलब्ध अपने घर के पास ही हो। हर पर हाँ, हर आदमी को हम ये नहीं है कि भाई वो नलका खराब हो रहा तो वहां जाओ यहाँ जाओ, जैसे हमें सूचना मिलेगी तुरंत मिस्त्री भेजकर तुरंत ठीक कराते हैं इसको। प्रधान जी, उसके बाद बात कहूं मैं दूसरी, हम लोगों की स्वास्थ्य विभाग को लेकर, तो क्या इन 5 साल की योजना के अंदर आपने स्वास्थ्य विभाग को लेकर कोई कदम उठाए? हाँ जी, एक हमारे यहाँ पशु अस्पताल है, उसमें भी हमने टेलीकरण करवाया। जो खराब हो रही थी उस पर बाहर से सीमेंट भी करवाया, दिलों पे मरम्मत करवाई उसकी, और वहाँ डॉक्टर साहब बैठ आते हैं, नियुक्ति है उनकी उत्तर प्रदेश सरकार से, परमानेंट रोज आते हैं। वे समय समय पे टीकाकरण करते हैं। एक बार जो है वो गला घोंटू बीमारी का कराते हैं, एक बार जो है फुट एंड माउथ आती है, जिसको हम क्या कहें, मुंह मैल में आना कहते हैं, उसके भी टीकाकरण होते हैं समय समय पे, वे टीकाकरण करते रहे हैं। और एक हमारे यहाँ जो है वो मनुष्य का स्वास्थ्य अस्पताल है, उसमें हमने फर्नीचर भी करा, उसमें हमने जो है आरओ भी लगवा रखे हैं, उसमें जो है डॉक्टर के बैठने के, मरीज के बैठने के लिए पंखे भी हैं, और उसमें हमने कूलर भी लगवा रखे हैं गर्मी के मौसम के लिए। उसका अलग से बोरिंग करा कर उसमें मोटर डलवा रखे हैं, हर सुविधा है उसमें भी। हमारा प्रयास है किसी भी आदमी को दवाई वगैरह, वर्तमान में हमारे यहाँ से जो है डॉक्टर का तबादला करा के चलेगी। फिलहाल हमें डॉक्टर की जरूरत है, एनएम तो रोज बैठती है, टीकाकरण भी करते, मिल गया, आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो डॉक्टर साहब हमारे यहाँ अब आ गए, और अब बहुत बढ़िया सुविधा रहेगी, हर दवाई मिलती है यहाँ से फिर। प्रधान जी, उसके बाद बात कही आपने हमारे तालाबों को लेकर। एक बढ़ती समस्या गांव के अंदर अगर देखा जाए तो तालाबों का समय पर सौंदर्यीकरण ना होना या तालाबों की सफाई ना होना, जिसकी वजह से हमारा पीने का पानी है वो कहीं ना कहीं दूषित हो चला है। तो हमारे जो तालाब की अगर मैं बात करूं, तो इस 5 साल की योजना में कितने तालाब गांव के अंदर मौजूद थे और कितनों का आपने सौंदर्यीकरण करा दिया है? तालाब तो इस गांव में 5-6 तालाब हैं जी, लेकिन गांव की योजना में इतना पैसा नहीं था। 2 तालाब हैं, एक में खुदाई चल रही है, एक की प्रस्तावित है। यही इनमें ज्यादा गंदगी थी, और यही सफाई हो जाएगी। इसमें जलकुंभी भी हो रही थी सारे में, 25 बीघे में कोई पशु भी नहीं बढ़ सकता था पानी पीने के लिए या किसी चीज के लिए। और इनकी चल रही है खुदाई, सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो गांव में बहुत अच्छा वातावरण बनेगा, और उसमें प्रदूषण भी रुकेगा, जल का भी प्रदूषण रुकेगा और हवा का भी प्रदूषण रुकेगा। उसके बाद बात कही आपने मिड डे मील को लेकर, कि मिड डे मील की व्यवस्था हम लोगों ने अपने हाथ में लेकर सुचारू रूप से चलाने का काम किया है। तो प्रधान जी, क्या शिक्षा के स्तर पे भी कोई विशेष योगदान रहा है? शिक्षा के स्तर पे हमने मास्टरों को बार बार जो है 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे जो प्रोग्राम होते हैं, उनमें हम कहते हैं गरीब आदमी अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में भेजता है। जो गांव में पब्लिक स्कूल है वो कम से कम 1,000 रुपये महीना उसका पड़ता है। अगर उस गरीब के हम अच्छी शिक्षा यहाँ दे दे तो 1 साल में 12,000 रुपये कमा बचा होगा, और 12,000 से उसके मियाँ बीवी और 2 बच्चों का, उनका अनाज का रोटी का इंतजाम हो जाएगा 12,000 गेहूँ में।
अगर आप इसमें सहयोग करें तो हम उनको मास्टर अध्यापक वर्ग को कहते हैं कि भैया गरीब आदमी आता है यहाँ, गरीब आदमी के बच्चे को शिक्षा दो ताकि ये भी आर्थिक स्थिति से ना लड़खड़ाए, ये भी सुदृढ़ हो जाए। एक परिवार को एक बच्चे पे 12,000 रुपये बचेंगे, जिसके 2 बच्चे हैं 24,000 रुपये बचेंगे और बड़ोद जाने से बचेगा। वही शिक्षा यहाँ है। आज पब्लिक प्राइमरी स्कूल में पूरे टॉप की क्रीम आई हुई है, जो बागपत के टॉप की क्रीम है वह बागपत में नियुक्त है। तो आज प्राइमरी स्कूल में तो टॉप के अध्यापक आ रहे हैं, केवल वहां तो अपने बच्चे भेजने की जरूरत है। लेकिन जो इतने किसान वर्ग है वो वहां नहीं भेज पा रहे अपने बच्चों को, उनको भी वहीं से भेजने चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉज भी है जो है ना, और अधिकारी लोग हैं, उन्हें भी जो है सरकारी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराओगे तो शिक्षा और अच्छी हो जाएगी। प्रधान जी, उसके बाद मैं बात कहूँ, जैसे पंचवर्षीय योजना समाप्ति की ओर है, आपने जनता से जो चुनाव के दौरान वादे किए थे उन पे आपने पूरा विकास करने का करीब करीब काम किया है। आगे पंचायती चुनाव की घोषणा जो है वो की जा चुकी है। अप्रैल में हम लोगों के चुनाव जो है वो पंचवर्षीय योजना दोबारा से लागू होगी। तो क्या उसको देखते हुए इस बार आपका चुनाव में किस प्रकार उन किन मुद्दों को लेकर आने का मन है? अभी तो आरक्षण ही नहीं खुला, गांव का जो है वो किस श्रेणी में आएगा, एससी में आएगा या ओबीसी में आएगा या सामान्य में आएगा। जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया घोषणा होगी कि गांव किस में है, तभी तो उम्मीदवारी का दावेदारी करी जाएगी। इतने कोई घोषणा नहीं है कि गांव ओबीसी में है या जनरल में है, इतने तो बेकार की बात है चुनाव की दावेदारी करनी। ये प्रधान जी, मैं जानना चाहूंगा, जैसे अभी तक जैसे जनता के बीच रहकर आपने ये इन तमाम मुद्दों पर काम किया है, चुनावी दौरान में ऐसा कोई मुद्दा था जो इन 5 साल में आप उसको पूरा नहीं कर पाए? नहीं, हमने जो है ऐसा कोई मुद्दा छोड़ा नहीं, जो हमने कहा गांव को जनता को, जो हमने कहा वे सब हमने पूरे किए हैं। हमारा ये नाला जो था ये दक्षिण साइड में, पूर्व दक्षिण में, इसमें गांव में पानी भरा रहता गलियों में, इसका भी हमने वो किया था, इसका ये भी निर्माण करा के तालाब में पहुंचा दिया। जो हमारा ब्राह्मणों के शमशान थे खेत में, वहाँ कच्चा रास्ता था और झाड़ झंकाड़ खड़े थे, उसमें हमने जो है ना सीसी भी कराई, रास्ता बनवाया। अब वे आराम से बारिश में, गर्मी में, सर्दी में कभी जाओ, जाने के लिए बिल्कुल साफ रास्ते हैं। जो जो हमने हाँ, जितने भी हमने काम किए थे वे हमने जनता को वे लगभग हमने सब पूरे किए। जो कोई एक आध काम बचा है वो वित्त की वजह से है, क्योंकि गांव की जनसंख्या जो थी 2011 में 3700 थी और 11% मिला के हमारी यहाँ जनसंख्या 4700-4800 मानी गई है। जिन गांवों की जनसंख्या 5,000 रुपये तो ऊपर थी, वहाँ विकास के लिए प्रति व्यक्ति ज्यादा पैसे थे, और जहाँ 5,000 से कम थे जनगणना, वहाँ पैसे कम थे। तो छोटे गांव के बड़े गांव के लिए खर्च तो उतना ही है, लेकिन पैसा तो कम है। जहाँ आबादी ज्यादा होगी तो उसमें वित्त ज्यादा होगा। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ बड़ावत से प्रधान प्रतिनिधि सेवाराम जी, जिनकी पुत्र वधू जो हैं वो 5 साल पहले चुनावी मैदान में जनता के बीच रहकर चुनाव लड़ी और चुनाव जीती। तमाम मुद्दे जो सेवाराम प्रतिनिधि जी ने जनता से किए थे, उन तमाम समस्याओं को गांव से खत्म करने का काम किया और विकास कार्य को आगे लेकर जाने का काम किया। और ज्यादा बातचीत के लिए सेवाराम जी के पास चलते हैं और जानते हैं उनसे। जी। मैं सभी ग्रामवासियों देशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, यही हमारी कामना है। तो देखा आपने, प्रतिनिधि जी जो सेवाराम जी हैं, उन्होंने जनता के बीच रहकर जनता को आगामी 2026 जो नया वर्ष आने वाला है उसके लिए शुभकामनाओं भरा संदेश दिया और आगामी नए वर्ष को लेकर ढेर सारी शुभकामनाएं दी। जनता से जिन वादों को लेकर वो चुनावी मैदान में थे उनको 100% पूरा करने का काम किया है। आगे भी अगर जनता उनको चाहती है और जनता उनको पसंद करती है और चुनावी मैदान में वो आते हैं, तो उन तमाम मुद्दों पर काम करें जो जनता के बीच रहकर वादे किए जाएंगे। देखते रहिए इंडिया सुपर न्यूज, दिखाते रहेंगे पल पल।